हम लोग बाइक करने जल्दी कर ओके धोनी सर बाइक करने आपको पार्टनर्स में आ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे कैसा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक पहले कुछ तरीके से यहाँ भी तरीके से आया हूँ, बिल्कुल तैयारी के साथ आया हूँ। बढ़िया तैयारी है, अच्छी स्क्रिप्टिंग है, हमारे डायरेक्टर्स अच्छे हैं और हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक है। तो मैंने कहा चलो ये काम किया जाए। और ख़ास तौर पर परितोष जो इस सीरियल के राइटर हैं वो लिख रहे हैं, उन्हीं की सोच है, उन्हीं की प्रोडक्शन है। वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने पेइंग गेस्ट भी की थी, मुक्ता आर्ट्सी, वो डायरेक्टर थे उसमें। तो मैंने कहा ये आदमी ज़रूर अच्छा काम करता है, करेगा तो करना चाहिए। तो कोई अच्छी चीज़ हो तो काम करने में मज़ा भी आता है। और ये बहुत अच्छी बनी है, सारे सीरियल्स एपिसोड बहुत अच्छे बने हैं, लोग पसंद करेंगे और एंजॉय करेंगे। सर कुछ समय में ही ऑन एयर जाने वाला है तो कितना एक्साइटेड है, क्या नर्वस फील कर रहे हैं क्योंकि आप 10 साल बाद आ रहे हैं? मैं एक्साइटेड हूँ, नर्वस ज़्यादा नहीं हूँ, थोड़ा नर्वस ज़्यादा नहीं, इसलिए कि बहुत अच्छा काम है, लोग एंजॉय करेंगे। तो हमने ये भी सुना कि इसमें आपका डबल रोल भी है, हाँ खबरी करके है और एक चैटर्जी करके, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, अभी मैं हूँ तो मुझे तो इस्तेमाल करेंगे ना बराबर। जॉनी लीवर को लिया है तो भाई उसको वो तो करेंगे। तो खबरी बन के मैं अलग अलग भेस में आता हूँ, अलग अलग गेटअप में आता हूँ, अलग अलग जो भी हो, बहुत फनी है। तो बहुत अच्छा, अभी तक जितने हुए बहुत मज़ेदार हैं। हर एक गेटअप में जो खबरी आता है वो बहुत ही आप एंजॉय करेंगे। सर जैसे कि टैगलाइन है ट्रबल होगा डबल, हाँ, तो ये ट्रबल किसको होने वाला है ये कुछ यही तो देखना है ना। अच्छा सर, ट्रबल हो गई डबल, पार्टनर्स ट्रबल हो गई डबल, तो आपको कभी किसी पार्टनर की वजह से ट्रबल हो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम जो है? ट्रबल ही ट्रबल है इन पार्टनर्स की वजह से। ये जो हमारे विपुल और किकू शारदा जो है, ये दोनों की जमती नहीं है। और दोनों, और मैं कमिश्नर हूँ, ये मेरे ख़ास ऑफिसर्स हैं। तो ये लोग मुझे टेंशन देते हैं, मेरा काम बराबर करते नहीं, लेकिन उल्टा सीधा करके काम करते हैं और फिर कैसा कैसा इनको हैंडल करना पड़ता है। तो वो उसी में है डबल और ट्रबल। आप देखेंगे कितना अच्छा बेहतरीन तरीके से हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स ने इसको पेश करने की कोशिश की है। हाँ जी, हाँ हाँ, इसमें कुछ अलग है इसलिए मैं कर रहा हूँ ना। और कुछ करने का मौका भी है इसमें, तो हट के कर रहा हूँ। क्योंकि जॉनी अलरी में मैंने किया था, लेकिन इसमें डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। पहली बात तो एक पूरा कैरेक्टर जो कमिश्नर का रोल है और बंगाली है, तो बंगाली कैरेक्टर में आएगा, वो एक है। उसके बाद जो खबरी जो आता है वो अलग अलग कैरेक्टर में आएगा, तो थोड़ा डिफरेंट है। उसके अलावा फिर फैमिली, ये वो केसेस पे डिपेंड करता है, अलग अलग केसेस आते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मज़ा है। नहीं, फ़नी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको बनाना पड़ता है ना, कॉमेडी तो क्रिएट करना पड़ता है, समझे कि नहीं? तो हमारे राइटर्स पे डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा तो अब हम लोग इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं से डालते रहते हैं, लेकिन हमारे राइटर इतने अच्छे हैं, वो अपना बढ़िया लिखे हुए हैं, उसमें हम लोग कर रहे हैं। और फिर जहाँ हमको लगता है हम इम्प्रोवाइज़ करते ही हैं, और काफ़ी हम लोगों का इनपुट है उसमें, काफ़ी है, मज़ा आएगा आप लोगों को। सर एक राय जानना चाहूँगा सर, आजकल की शॉर्ट फिल्म बहुत ही जोरों शोरों में चल रही है, तो और दूसरे लोगों को भी मौका मिलता है शॉर्ट टाइम में एक अच्छा मैसेज देने का, तो कोलकाता में इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल रखा गया है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में यार। अच्छा है, कुछ शॉर्ट फिल्म में कोई मैसेजेस देते हैं तो अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। प्रूव इनफ कि हम बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ, सेम थिंग, मतलब मैं और जॉनी भाई शूट कर रहे थे तो मीरा रोड में, जबकि आप जानते हैं मुंबई में बहुत ज़्यादा वहाँ से यहाँ पर आने के लिए ट्रैफिक थी, बट वी मैनेज्ड, तो इसलिए या आई एग्री विद हर। अच्छा, ये वो शूटिंग में गए हैं। मैं तो घर से आई हूँ और मैं जनरली शूटिंग में भी 15 मिनट तो लेट पहुँचती हूँ, मेरा ग्रेस होता है, बट आज मैं एकदम टाइम पर आई हूँ। ऑन टाइम पे, बटरफ्लाइज है स्टमक में, और वो एक्साइटमेंट एक एक्टर की लाइफ में हमेशा होनी चाहिए। जब वो मर जाए वो एक्साइटमेंट और वो नर्वसनेस, तो ऐसा लगता है कि मतलब एक्टर अगर आप दिल से हो तो वो रहेगी हमेशा। और जॉनी सर, ये शो के साथ 10 साल बाद कमबैक कर रहे हैं ऑन स्क्रीन पर, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? सर आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं कॉमिक टाइम की, तो मतलब आपको तो पता है उनकी कॉमिक टाइमिंग भी कैसी, आप शो भी कर चुके हैं, तो किस तरह से एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? अरे मैं तो नहीं काम कर चुकी हूँ। जॉनी भाई के साथ हाँ फिल्मों में काम कर चुकी हूँ, और उनसे सीखने के लिए तब भी मिला था, अब भी मिलता है, रोज़ मिलता है। ही नोइंगली अननोइंगली गिव्स यू सो मच, मतलब अगर आप लर्न कर सको उनसे, और मज़ा आता है। बहुत कंफर्ट जोन है, ही इज़ अ लेजेंड। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, लेकिन जब उनके साथ आप काम करने लगते हो तो वो अपने लगते हैं। जॉनी भाई बुलाती हूँ मैं उनको प्यार से, और ही इज़ लाइक अ ब्रदर। मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मतलब मेरे ख्याल से महमूद साहब की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बाद अगर मुझे कॉमेडी में कोई पसंद है तो जॉनी भाई है। और मैं मतलब हम कुछ भी नहीं है उनके सामने, मैं तो कम से कम कुछ भी नहीं हूँ, तो बस उनके साथ में खड़े रह के स्क्रीन स्पेस शेयर करो एंड उनके साथ सीन करो, इसी में बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम गेटिंग टू डू दैट इन दिस शो, सो आई एम वेरी हैप्पी। चाहे छोटे पर्दे की बात करें चाहे बड़े पर्दे की बात करें, क्योंकि टैगलाइन है डबल होगा डबल, तो किसको ट्रबल सबसे ज़्यादा किया है आप दोनों में से, अगर जानना चाहूँगा क्योंकि पार्टनर्स के साथ ट्रबल होना बहुत ही मतलब उनको और कोप करना। शी ट्रबल्स मी अ लॉट। Okay, we're not talking about off screen at all. Off screen I trouble her a lot, but no, on screen जो दो partners हैं, Vipul and Kiku, they are troubling I think Johnny भाई too much in the show, and of course लड़कियों का भी अलग ही है। अभी जॉनी भाई इनको ट्रबल कर रहे हैं, वो हमें ट्रबल कर रहे हैं, वो उन्हें भी ट्रबल कर रहे हैं, तो बहुत सारा ट्रबल है, इसलिए ट्रबल हो गई है डबल, बहुत ज़्यादा डबल। सो दैट इज दर्शकों को क्या कहना चाहिए आपका शो आने में? यही कि प्लीज़ 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 वॉच द शो। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एंड आई एम नॉट वेरी गुड एट कॉमेडी, बट आई हैव ग्रेट एक्टर्स विद मी वर्किंग विथ मी, you know, I am working with them, so please watch it, please give us tremendous love, because we really need it, and वो I think हमें थोड़ा सा हमारी एनर्जी और बूस्ट करेगा to you know do better for you guys। एंड ये मैं आप सबको लिख के देती हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह से रोज़ जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं, रेडियो पे गाने सुनते सुनते जब घर पे आते हैं, एक नाइस गुड शावर, एंड देन व्हेन यू वांट टू रिलैक्स एंड अनवाइंड, इस शो से बेटर शो नहीं होगा। 9:30 इज़ द बेस्ट टाइम दैट कम बैक होम एंड जस्ट स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, बिकॉज इट्स अ सब टीवी, सो फैमिली के साथ जब देखो सब देखो। This is going to be, trust me on my word. आप मुझे So for all you guys, watch Partners at 9:30 p.m. today and every Monday to Friday, Yes. 9:30 p.m. on साथ। So, thank you so much. Thank you so much. एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, जॉनी लीवर बहुत अच्छे इंसान है यार, ये कोई सीक्रेट नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि उनका एक अदर साइड भी देखने को मिलता है। आदमी जो इतने फ़नी रहते हैं वो तो सेट पे भी फ़नी रहते हैं, बट इतने ज़्यादा पंचुअल, ऐसी घबराहट होती है कि हम अगर 5 मिनट भी लेट हो जाएंगे यार जॉनी लीवर तो पहुंच गए होंगे। वो सेट पे इतना जल्दी पहुंचते हैं, वो शूट पे उनको बोल दो कि शॉट रेडी है, वो अपने कमरे से निकल के फुर्ती से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सब अब हम सीख रहे हैं उनसे। नॉट दैट मैं बहुत लेट होता हूँ या कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मोटा आदमी हूँ, वक्त लग जाता है पहुँचते पहुँचते, लेकिन हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके। फनी इंसिडेंट जो आपको अभी तक जब भी उसको रिमाइंड करते हो, हंसते हो, अकेले में लोगों से शेयर किया आपने कि सेट पे आज ऐसा हुआ, और जो मैंने एक्टिंग के बारे में ये चीज़ भी बताई, कॉमेडी के बारे में मुझे बताया, वो क्या एक्सपीरियंस
कुछ चीज़ें ये होती हैं, जॉनी सर इतने परफेक्शनिस्ट हैं, वो एक एक सीन को इतनी बार मतलब बोल के देखते हैं, फिर एक और बार बोल के देखते हैं, फिर एक बार अगर वो पूछते हैं कि ये कौन सी वाली लाइन थी तो हम याद दिलाते हैं कि ये वाली लाइन थी, फिर वो वहाँ उस लाइन से पूरी स्क्रिप्ट वापस बोलते हैं, फिर लगता है उन्होंने फिर से अगर बीच में पूछ लिया कि ये कौन सी थी, वो वहाँ से फिर से बोलेंगे। तो मतलब वो इतने बार चीज़ों को करके देखते हैं, नई नई लाइन्स ट्राई करते हैं, बट ये उनकी एज में और उनके एक्सपीरियंस के साथ और उन्होंने जितना काम किया है उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम यंगस्टर्स थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड के जोन में आ जाते हैं कि भाई चलो यार ये फ़नी है, ये हो जाएगा, ये सेट पे जाके कर लेंगे, वो सेट पे जाके कर लेंगे पे विश्वास नहीं रखते, वो बहुत बार करते हैं। तो हाँ, कई बार हमें ऐसा हुआ है कि यार बोल बोल के ऐसा लगता है कि यार जॉनी भाई हम थक गए सर रिहर्सल करके, जॉनी भाई अब हो गया, अब चलो। तो लेकिन बड़ा मज़ा आता है यार, मतलब होते रहते हैं ऐसे इंसिडेंट। देखिए अलग अलग टाइप की होती है, ये मेरे हिसाब से एक अलग अटेम्प्ट है मेरी तरफ से भी, क्योंकि ये कॉमेडी काफ़ी फिजिकल है। मतलब ये जो अब जैसे कपिल के शो में मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, कई प्रकार की लाइनें हम बातें करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं, पर होता तो वो एक स्टेज ही है ना, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई हार्नेस पहन के कूद नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, स्टंट्स नहीं हो रहे। यहाँ पर हमने ये शो में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो मैंने पहले कभी नहीं की भाई, मतलब इतना स्टंट रिलेटेड चीज़ें जो मैंने भी की हैं, और इतनी भागा दौड़ी, इतनी एक्टिविटी, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत अलग है। तो ये जो एक्शन पैक्ड आउटडोर्स इतना चीज़ें हो रही हैं बाहर, मतलब जैसे अब एक स्टेज पे खड़े होकर काम करने की मुझे भी आदत सी हो गई है, इतना सारा एक्टिविटी का मैं भी ज़रा छूट गया है मेरे से। मैंने शुरुआत की थी सालों पहले हातिम नाम के शो से, तब बड़ा आउटडोर करते थे, गार्डन में जंगलों में घूम रहे हैं, अब वो चीज़ों की मुझे खुद को आदत नहीं रही। तो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मज़ा आ रहा है जो भी कर रहे हैं। सर जॉनी सर अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं इंडस्ट्री में, तो आपने कोई टिप्स ली थी कोई सीन के लिए? अभी क्या टिप्स लूँ यार, मैं तो जीवन भर उनसे टिप्स लेता आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ और मैं फिर बता रहा हूँ कि जॉनी लीवर जी जब फिल्मों में आए उससे पहले उनकी ऑडियो टेप आती थी एक, जो मिमिक्री के आइटम्स की ना एक ऑडियो कैसेट आती थी। मैं वो कैसेट सुनकर बहुत, मतलब मैंने अपने स्कूल लेवल पे उनको कॉपी कर करके बड़े आइटम्स अपने स्कूल में किए हैं, एनुअल डे पे और ये डे वो डे, जो भी स्कूल में जो फंक्शन होते हैं उन पे स्टेज पे जाके मैं जॉनी लीवर जी को कॉपी किया करता था। और मुझे ये भी पता है, मुझे तो काफ़ी टाइम तक शत्रुघ्न सिन्हा कैसे बात करते हैं मुझे नहीं पता था, लेकिन उनको शत्रुघ्न सिन्हा को मैं कॉपी कैसे करता हूँ, मैं जॉनी लीवर को कॉपी करता हूँ कि वो शत्रुघ्न सिन्हा को कैसे कॉपी करते हैं। तो बेसिकली सारा लर्निंग जॉनी लीवर जी के थ्रू ही हुआ है। तो हाँ, मतलब मैं बचपन से ही मेरे ख्याल से उनसे सीखता आ रहा हूँ, अब क्या सीखूँ, अब बहुत टाइम से सीख रहा हूँ। दर्शकों को क्या कहना चाहिए आपके शो? दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही हैप्पी शो है, खुशनुमा शो है, मज़ा आएगा आप लोगों को देख के। कॉमेडी है, लाइट हार्टेड भी है, फ़नी है, साथ साथ में एक थ्रिलर भी है। हम लोग केस सॉल्व करते हैं, मर्डर मिस्ट्री, मतलब जो भी है, कुछ कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्राइम रिलेटेड केस बड़ी सीरियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बीच में हंसी मजाक होता है। तो एक अलग अटेम्प्ट है, क्योंकि एक्शन, क्राइम, कॉमेडी, ये सब का मिक्सचर टेलीविज़न पे बहुत कम देखा गया है या देखने को मिला है। तो उस हिसाब से एक बहुत ही अलग शो है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। स्पेशल प्रीमियर रखा गया है पार्टनर का, जॉनी जी उसमें ऐड कर रहे हैं मेन लीड में, तो क्या कहना चाहिए पहले तो ये बताइए। भाई हमारे लिए, हमारे सबके तरफ से, दोनों भाइयों और हमारे तरफ से बेस्ट विशेष जॉनी भाई को, कीकू को, परितोष को, जिन्होंने आज 9:30 ओपन हो रहा है शो। सो वी आर वेरी हैप्पी। जॉनी भाई जैसे जो अभी ये सीरियल में तो कमाल है ना, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी
लोगों को भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा एंड पार्टनर्स ऑन सब और बेस्ट विशेस टू जॉनी भाई। अरे हमारे तो उनके जॉनी भाई के लिए बहुत बेस्ट विशेष है, और इसलिए कि जॉनी भाई हमारी 15 पिक्चरों में काम कर चुके हैं, तो अभी उनके लिए हमारे ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगे और रहते रहेंगे। और हम लोग ये शो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, जो डेली मंडे से फ्राइडे तक आएगा 9:30, तो ये शो तो मिस करना ही नहीं चाहिए। ओके, तो जॉनी भाई हमने खिलाड़ी फिल्म बनाई जो हमारी कैरियर की शुरुआत थी, तब से जॉनी भाई हमारे साथ हर फिल्मों में काम करते आए हैं। जॉनी भाई हमारे बहुत अच्छे रेपो है जॉनी भाई के साथ, और समझो ना कि एक फैमिली है जॉनी भाई के साथ। कभी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखी, कोई तकल्लुफ़ी नहीं है, हमेशा जॉनी भाई हमारे साथ ऐसे ही रहे कि जैसे हमारी फैमिली हो। और एक बात है, आपने जो बताया, आपने जो पूछा हमको कि जॉनी भाई कैसे इंसान है, तो इंसान तो कमाल के है वो, उसके लिए तो हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं है बोलने के लिए। वेरी नाइस पर्सन, ऑल वेरी हेल्पफुल, हमेशा वो हेल्पफुल रहे सबके लिए, सोशल वर्क में हर एक जगह वो हेल्पफुल रहे जॉनी भाई। क्या बोले कैसे थोड़े टाइम में ये शो ऑन एयर जाने वाला है, तो कितना एक्साइटेड है? अरे चेहरे पे दिख रही होगी खुशी की कितने एक्साइटेड है हम सब। हमने बहुत मेहनत की है इस शो पर, और ये बड़ी जद्दोजहद के बाद ये शो आ रहा है, तो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद जॉनी सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो तो कॉमेडी के जीते जागते लेजेंड हैं, उनसे इतना सीखने को मिल रहा है रोज़। और सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात यही है कि जॉनी सर हैं इस शो में, और वो टीवी पहली बार इस तरह से कर रहे हैं, तो हम सब बहुत ही खुश नसीब है कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। साथ में कीश्वर है, साथ में अश्विनी खालसेकर है, कीकू तो अब कौन नहीं जानता कीकू को, एंड विपुल। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कास्ट एंड अ वंडरफुल शो, और आई एम श्योर कि ऑडियंसेस को उतना ही मज़ा आएगा जितना ये शो हमको बनाने में आ रहा है। जैसे कि शो का नाम है पार्टनर, टैगलाइन जो है ट्रबल है। तो ऐसा कोई आपका पार्टनर जिसकी वजह से आपको ट्रबल हुआ हो? ये कैसे सवाल पूछते हो आप? ऑफ कोर्स ट्रबल हर किसी की लाइफ में किसी न किसी की वजह से कभी ना कभी हुई होती है, बट आई थिंक ट्रबल्स को भूलकर आगे बढ़ना खुशी से इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। बट ये शो में जो ट्रबल है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ट्रबल नहीं होगी तो सारा फन नहीं होगा और ना ही कॉमेडी होगी। सो दिस ट्रबल इज़ वेरी 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 रिक्वायर्ड। सो ट्रबल हो गई डबल, वेट फॉर द डबल फन ऑल्सो। इसके साथ जॉनी सर 10 साल बाद इसमें आ रहे हैं और डबल रोल भी है, हाँ। कितने एक्सपेक्टेशन है कि कौन सा बेंचमार्क सेट करेगा? ये तो आई एम श्योर ऑडियंसेस ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी है इस शो से, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, और रोज़ लगातार शूटिंग हो रही है, और बहुत दिल से और बहुत शिद्दत से हम ये शो बना रहे हैं। तो आई जस्ट होप कि ऑडियंसेस उतने ही प्यार से इसे रिसीव करें, और उतना जो प्यार जिस प्यार से हम ये शो बना रहे हैं उतना प्यार वो देखें और हमें दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यार मत पूछो हाले दिल क्या है, अली भाई भी आ गए। मत पूछो हाले दिल क्या है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। और इतने बड़े ग्रैंड स्केल पे मैं पीवीआर में आया हूँ और मुझे हर जगह अपनी फोटो दिख रही है, और बड़ी खुशी होती है किसी भी एक्टर के लिए जब वो अंदर आए और ऐसा उसका सत्कार हो। इतने सारे माइक्स हो, इतने सारे कैमराज आपको कवर कर रहे हो, ऐसे दोस्त आए, वेल विशर्स आए आपके लिए, और ऐसी स्टारकास्ट हो और ऐसे चैनल पे हो, क्या बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरे भाई। मैं आम जनता के सामने आपको देना चाहता हूँ, वही है ना, एग्जैक्टली वही मूछ वाला। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू अली भाई।
और ये बहुत ही बड़े स्तर पे हो रहा है, इसलिए बड़ी खुशी हो रही है। और किसी भी एक्टर का सपना होता है कि उसका जो काम है वो बड़े पर्दे पे आए, और एक्चुअली छोटे पर्दे का काम बड़े पर्दे पे आना एक बहुत बड़ा ब्रिज क्रिएट करता है हम सब टेलीविज़न एक्टर्स के लिए, कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब टीवी वाले सारे बड़े पर्दे पे छाएंगे, थिएटर्स में आपके नाम होंगे, सब कुछ ये होगा। ये शो के साथ 10 साल बाद जॉनी साहब वापस से स्मॉल स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जॉनी भाई हैं, असरानी जी हैं, कीकू हैं। स्पेशली जॉनी भाई के बारे में बताऊंगा कि लेजेंड हैं। हम सब लोग छोटे से लेके मतलब ऑलमोस्ट पालने में थे तब से लेकर जॉनी भाई को देख रहे हैं और इतने बड़े हो गए। तो उनके साथ काम करना, स्क्रीन स्पेस शेयर करना और रोज़ उनके साथ एक नई चीज़ सीखना कि वो अपनी लाइन कैसे डिलीवर करते हैं, मैं अपनी लाइन कैसे डिलीवर करता हूँ। और मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़बरदस्त मौका है किसी भी एक्टर के लिए, बहुत कुछ सीखने का, समेट के जाने का। टिप्स मतलब यार सबसे कमाल चीज़ ये कि मैं मतलब बहुत जूनियर हूँ उनसे, लेकिन जब भी अगर मैं भी उनको कुछ चीज़ बोलता हूँ तो वो सुनते हैं। और एक अच्छा कलाकार का सबसे बड़ा औहदा ये होता है कि वो किसी की बात सुने, क्योंकि उसकी सीख कम नहीं होती उससे। तो चाहे वो जॉनी सर ने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि यार इस सीन को ऐसे करते, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, बट वो हमेशा सुनते हैं सबकी। कीकू भी सबकी सुनते हैं, मैं भी सबकी सुनता हूँ। और ऐसा कोई सेट पे माहौल नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि यार ये सीनियर है तो ये अपनी बात चला रहे हैं, या सीनियर हैं तो बता रहे हैं कि किस तरह से होना चाहिए। तो इट फील वेरी प्राउड कि सब लोग एक कलेक्टिव क्या बोलते हैं उसे, एक कलेक्टिव प्रोडक्ट अच्छा बने, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और कि मेरा सीन अच्छा और आपका नहीं हो इसके लिए मेहनत नहीं हो रही। वो आके बोल भी देते हैं मुझे कि विपुल एक काम करो यार, ऐसे ट्राई कर लो इसको, शायद काम कर जाए। और उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ना, शाहरुख, सलमान, गोविंदा, ये इतना एक्सपीरियंस है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत हेल्प करता है सेट पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। Thank you guys for supporting. Thank you so much. Thank you मेरे भाई। जब भी परितोष पेंटर का कुछ भी शो आता है या प्ले आता है, मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, बिकॉज परी इज़ लाइक फैमिली टू मी। एंड उसकी कॉमेडी की जो टाइमिंग है, इट इज़ मेरे लिए तो उससे अच्छी किसी की नहीं है। सो एक तो परी का शो है, सेकेंडली सोनी सब पे मैंने बहुत काम किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सोनी सब ऑल्सो। सारे स्टारकास्ट मेरे दोस्त हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर पार्टनर्स। एंड मेरी फिल्म पार्टनर्स थी, अब टीवी में पार्टनर आ रही है, तो ऑल द बेस्ट टू टीम, and I'm sure it's going to be hit. And good luck to Sony Saab, good luck to Paritosh and his team and partner. Love you guys. Thank you. पूरी एक्टिंग कर रहा था। क्या करें? पहले तो हम फोटो खींच रहे हैं। हाँ, फोटो ही खींच लो। फोटो खींच रहे, वहाँ जाके फोटो खींच देना फिर। पार्टनर्स का क्या स्टेप है? पार्टनर्स का स्टेप कहते हैं। नहीं वो सबसे क्लासिक स्टेप है, बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा आदमी ऐसे कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इतना यूनिक है। एक बार राइट में तो आइए, आप उनकी पार्टनर राइट में। अब क्या करें हम? बूमरैंग स्टेप? Let's just soccer step, jumping like that's how we can jump here. Seriously? बल्लू के लिए Ballu, come on, Ballu. Let's do it. 1, 2, 3. We're just excited guys because हमारा शो आज 9:30 बजे स्टार्ट होने वाला है, so please keep watching, give us all your love. लगा लो। Please.
पार्टनर्स। हाँ बोलो क्या। यार पूरी टीम दोस्तों की है, यू नो, सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम कि आज बहुत बड़ी बात होती है आपका टेलीविज़न पे कोई शो अप्रूव होना और फिर यू नो वो शुरू होना। सो आज इट्स अ वेरी बिग डे फॉर ऑल ऑफ देम आर रियली dear friends. So बस I would like to wish them all the luck. I hope the show becomes a huge hit, and yeah, somewhere I hope the producer makes a good film with me in the lead. बिल्कुल बनना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग को काम कौन देगा। सो नहीं, बट रोहित भी चाहता है, जिस तरीके का प्यार लोगों ने दिया है हम बहुत शुक्रगुजार है उसके, एंड हम चाहते हैं कि उसका 5th पार्ट भी बने ताकि लोगों को और थोड़ा हंसाने का मौका मिले। नहीं यार, मतलब कॉमेडी फिल्म एक करना 2 घंटे की भी डिफ़िकल्ट होता है, यहाँ पे तो ये रोज़ कॉमेडी करते हैं, रोज़ लोगों को हंसाना, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, एंड कंसिस्टेंटली वो करते रहना मेरे ख्याल से इसके लिए आपको बहुत अलग टेम्परामेंट और अलग किस्म की ताकत की ज़रूरत है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दीज गाइज, यू नो, पार्टनर्स की सारी टीम जिस तरीके का काम कर रहे हैं, टीवी पे जो लोग सारा काम कर रहे हैं, स्पेशली कॉमेडी, रियली अ ह्यूज बिग सैल्यूट टू देम। वो वहाँ पे एक खड़े, जॉनी भाई एक हमारे मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। यस सर मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, मैं इनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से इनके कैसेट्स सुनते आए हैं हम लोग, उसके बाद में तो खैर इनको टीवी पे फिल्मों में देखते ही आए हैं, लेकिन जो कैसेट्स आते थे तब से मतलब घिस के सुने हैं वो कैसेट्स, बार खरीद के सुने हैं। तो आई थिंक इनसे बड़ा कॉमेडी का बादशाह हमारे कंट्री में और कोई नहीं है। अरे बाप रे, क्या बात है यार, तुमने सुंदरी करके इतना हंसाया बोलबाल में यार। जॉनी सर भी यहाँ पर है, मुझे ऐसा डायलॉग जो जॉनी सर का याद हो और इससे अच्छा मौका उनके सामने एक्ट करने का। जॉनी सर का एक डायलॉग याद है मुझे, जो है भूला। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज जिन लोगों ने ये सीरियल बनाया है वो मेरे ही दोस्त हैं, मेरे ही असिस्टेंट्स हैं और मेरे ही राइटर्स हैं, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं उनको दिल से विश करता हूँ कि ये शो उनका सुपर हिट हो, एंड मुझे यकीन है वो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा। गॉड ब्लेस देम, गुड लक। कौन? जॉनी भाई तो एवर टैलेंटेड है, वो जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ हंगामा करते ही हैं। तो अभी जब ये शो में आ रहे हैं और जॉनी भाई है, कीकू शारदा है, विपुल है, तो ये तीनों मिलके फुल टू हंगामा करने वाले हैं, आई एम वेरी श्योर। हाँ, अभी धमाल जो हम बना रहे हैं, टोटल धमाल, इसमें अजय देवगन है, अनिल कपूर है, माधुरी दीक्षित है, रितेश देशमुख है, अरशद वारसी है और जावेद जाफरी है। तो पूरी टीम लेकर हम भी धमाल करने वाले हैं एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। एक बार फिर से कॉमेडी का तड़का लगने जा रहा है, तो क्या कहेंगे दोनों अपने हिसाब से कि किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे? आई थिंक ये शो अगर आप लोगों ने प्रोमोज देखे होंगे तो आई थिंक दिस शो हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सुपर हिट शो।
जॉनी भाई से ज़्यादा कोई कॉमेडी कर ही नहीं सकता, बेटर कॉमेडी भी नहीं कर सकता। और उनके आजू बाजू जो उन्होंने आर्टिस्ट दिए हैं प्रोड्यूसर ने, जैसे कि कीकू एंड ऑल द अदर सपोर्टिंग कास्ट, कीश्वर, आई थिंक दे गोना जस्ट हेल्प हिम टू डू बेटर कॉमेडी। सो एज अ कॉमेडियन माई सेल्फ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग पार्टनर्स। कहीं ना कहीं टैगलाइन है पार्टनर्स ट्रबल हो गई डबल, तो एक दूसरे से ट्रबल सबसे ज़्यादा कौन करता है आप लोगों में? सो बट ऑब्वियस तनाज़ी करती है। मुझे ऐसा लगता है मेरी मासूम से चेहरे से कि मैं ट्रबल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कभी साइज़ में डबल हो जाता हूँ, कभी कम हो जाता हूँ, तो ट्रबल इज़ बेसिकली। लेकिन ये शो लुक्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट लुक्स वेरी फ्रेश। पहली बार एक म्यूज़िक वीडियो बना है एक शो के लिए, और सब टीवी कम्स आउट विद ऑल न्यू काइंड्स ऑफ शोज, न्यू काइंड्स ऑफ कॉमेडीज। सो एक वेरी बिग ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सब टीवी and to Paritosh and the entire team of partners for bringing up something totally new and fresh. And I think ये टाइम स्लॉट अब सब टीवी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक अच्छी कॉमेडी, एंड आई थिंक 10 साल के बाद जॉनी भाई आ रहे हैं वापस, तो एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। मैं हाल ही में मेरे डायरेक्टर आतिश कपाडिया से मिला, और उसने बताया कि आपका बिग बॉस तो रामायण था। मतलब आज के बिग बॉस को देखें और आज की अर्शी या किसी सपना को देखें तो आप लोग तो रामायण कर रहे थे टेलीविज़न पे। तो हम लोग बहुत हंसे। यस, वी हैड अ क्लीनर लॉट, वी हैड सेलिब्रिटीज़ ऑल थ्रू, एंड एक दो थे हम में भी, लेकिन वो एक दो है, यहाँ पे 8-9 है। तो लेकिन इस साल का बिग बॉस लोग देख रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक कॉर्ड अच्छा लग गया है। और बदतमीज़ी जो पहले होती थी पहले वीक में, वो शायद सलमान के डांटने से बंद हो गई है। सो आई ऑल्सो समटाइम्स वॉच बिग बॉस, क्योंकि अर्लियर सीजन्स मैंने देखना बंद कर दिया था। सो दिस ईयर इवन आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग। I'm sorry, I don't see Big Boss. नहीं, मेरे हिसाब से बट ऑब्वियस विनर हितेन तेजवानी है, लेकिन ट्विस्ट तो आएगा इस शो में। मेरे हिसाब से आप कुछ भी कहो, अर्शी मेरे लिए एक धमाका आइटम है जो आती रहती है। I just like Hina. I mean, I know that वो इस शो में है। No, Hina is a proper serial plotter and अच्छा, yeah, मैंने उसे एक दूसरे शो में देखा था, फियर फैक्टर में, और फियर फैक्टर में मुझे वो बहुत अच्छी लगी। That's it. तो बिग बॉस और फियर फैक्टर अलग अलग शोज है, सेम चैनल। देखा, ट्रबल ये बनाती है। ये परितोष इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और उन्होंने जब ये शो बना रहे थे उन्होंने कहा कि बहुत नया और डिफरेंट शो बन रहा है और सब टीवी के लिए का बहुत बड़ा शो है। तो टाइटल ट्रैक हमारी सब्सिडरी कंपनी है मीट बीट्स, उनसे बनवाया है हमने। और जो हमारी मीट बीट्स का पहला गाना है ये, जो हम लोगों ने बनाया है, सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने बनाया और हम लोगों ने गाया है टाइटल ट्रैक। तो उसने बोला कि तुम लोग ही गाओ, तो हम लोगों ने गाया। तो परितोष हमारा बहुत पुराना दोस्त है, जब पहली बार बॉम्बे में आए थे, उस एक सीरियल में एक्टिंग करी थी चैलेंज में, तो परितोष और मैं दोनों उसमें हम दोनों साथ में काम करते थे। तब से हमारी दोस्ती है। तो काफ़ी सालों बाद उसने बोला मैं बना रहा हूँ, तुम लोग को साथ में ज्वाइन हो जाओ, तो हम लोगों ने कोलैबोरेट किया। वेरी रिलेटेबल सिचुएशन थी, जहाँ पे वहाँ पे भी उनमें दो लड़के हैं, यहाँ पे हम दोनों 2 लड़के हैं, और वो भी ट्रबल करते हैं, हम भी डबल ट्रबल हैं, वो भी डबल ट्रबल है। तो रिलेटेबल सिचुएशन थी, मस्ती धमाल, एंड मीत ब्रदर्स आर ऑल अबाउट मस्ती एंड धमाल। तो हमारा मस्ती हमारे झगड़े भी मस्ती में होते हैं, हम एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। लाइफ इज़ टू सेलिब्रेट, और अगर मस्ती धमाल नहीं करा, झगड़े मस्ती धमाल में नहीं करे, तो म्यूज़िक नहीं बन पाएगा, गाने आएंगे ही नहीं। तो सब धमाल में चलता है हमारा। देखिए वो बहुत एक यंग, बहुत ही एज में काफ़ी छोटा है, वो इज़ वेरी यंग,
और इतना बड़ा उसको प्लेटफॉर्म मिला है तो उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, लेकिन उसमें एक चीज़ है वो नेचुरल है, वो प्लान नहीं कर सकता, वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, थोड़ा झल्ला बेवकूफ़ है वो और दिल का साफ है, तो इसलिए वो उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है वहाँ, और बहुत छोटा है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोगों के साथ, तो वो अपनी गट फीलिंग से चल रहा है। जब हम कभी मौका मिलेगा हम जाएंगे उसको समझाएंगे तो एकदम सही चलेगा वो। ये क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी बोलता है गेम है, बिग बॉस एक गेम की तरह है, तो किसी की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनको डाला इसलिए गया है ताकि वो थोड़ा हंगामा करें, मसाला करें, आप लोग सवाल पूछें कि सर ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, तो दैट इज़ एंटरटेनमेंट, दैट इज़ व्हाट द ऑडियंस वांट, तो वो डिलीवर कर रहा है और आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट। अगर उसकी बातें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है तो इसीलिए उसको बुलाया गया वहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्पेशली इस पर्टिकुलर शो के लिए, क्योंकि मेरी एक्टिंग जर्नी जो शुरू हुई थी इंडिया में बिग बॉस के बाद, वो इसी ग्रुप के साथ शुरू हुई थी, आइडियाज़ एंटरटेनमेंट के साथ। परितोष पेंटर जो प्रोड्यूसर हैं शो के, तनाज़ ईरानी, ईश्वर मर्चेंट, श्वेता गुलाटी, डिम्पल शाह और मैं, हमने साथ में अपना प्ले शुरू किया था। तो आई एम एक्साइटेड कि इसी थिएटर की अब कास्ट एक, ये देखिए बख्तियार जो कभी भी मेरे होठों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये कास्ट एक साथ में शो कर रही है और प्रोमोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्रमोशन हो रहा है रेडियो पे, टीवी पे, एंड आई थिंक ऐसी कॉमेडी के लिए इस समय इंडियन टीवी तैयार है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो। थैंक यू वेरी मच। मैं बताना चाहूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर, हाँ सॉरी, मैं पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा चुका हूँ और जितना सीरियस मैं ये है मोहब्बतें में दिखाई पड़ता था, उतना ही बिहाइंड द सीन्स मुझे नौटंकी करने का मूड होता था। सो पार्टनर्स का जब ट्रेलर देखा ना, सो आई सेड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू बिहाइंड द सीन्स एंड पुट इट ऑन स्क्रीन एंड इट्स अमेजिंग, इट लुक्स फैंटास्टिक एंड आई बी वेरी हैप्पी फॉर विपुल बिकॉज ही स्टेप्ड अप, यू नो, एक लेवल ऊपर। विपुल बहुत अच्छा एक्टर है और वो डिज़र्व करता है ऐसा शो कि उसको वो यू नो उसमें जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिले, एंड पार्टनर्स इज़ दैट काइंड ऑफ शो। एंड वो मेरा इतना पुराना दोस्त है, मेरा कह लीजिए बचपन का दोस्त, क्योंकि हम लोग साथ में हमने एक्टिंग शुरू की थी एक ज़माने में, एंड टुडे ही इज़ डूइंग दिस शो एंड आई एम बहुत ही प्रॉमिसिंग शो लग रहा है हमको। हम दोनों बहुत इम्प्रेस्ड हैं इस शो के सारे ट्रेलर्स से, एंड I've been just liking whatever he has put on social media, and I'm really looking forward to this show. These days, you know, it's difficult to create an intrigue just by a promo, by a 30 seconds or a 1 minute promo, but this show has very successfully done it, and we are quite excited now. बहुत फिल्मी है। Johnny Lever ji, obviously, you know, he's there as a cop, and Kiku ji, I think Ashwini ji भी है ना इसमें। Ashwini ji भी हैं, ईश्वर है, you know, everyone's there, yeah. अच्छा, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस शो में एक से बड़े एक कलाकार हैं। आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आपके दोनों के फेवरेट कलाकार कौन है, कौन सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग है इनमें से? कैमरा लुक यार, आप क्वेश्चन पूछ के वहाँ पे कंफ्यूज कर देते आप बीच में जाके खड़े रहो। मेरे फेवरेट ऑब्वियसली यार जॉनी लीवर जी, बचपन से देखते आए उन्हें, और you know the iconic characters that he's played, he's done a fantastic job. So yeah, obviously he's the king of comedy when it comes to India. तुम्हारा कौन फेवरेट है? मुझे लगता है शो देखने के बाद सारे ही मेरे फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि अश्विनी जी किसी से कम नहीं है। अश्विनी जी, कीकू तो कमाल है, कीकू भी, yes, उनके पंच लाइन्स कमाल होते हैं। जॉनी लीवर जी तो कुछ कहना ही क्या उनके बारे में। और जहाँ तक हमारे विपुल का सवाल है, वो बहुत अच्छा एक्टर है और उसको जो वो पुलिस का किरदार मिला है, वो ट्रेलर्स में तो बहुत ही धमाल कर रहा है उसमें। सो इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू मेक एन अमेजिंग कास्ट फॉर द शो। अश्विनी मैम के साथ मैं काम कर चुका हूँ कवच में, और वो शी वॉज प्लेइंग अ स्पिरिट इन द शो, और जितनी डरावनी वो लगती थी शो में, उतनी ज़्यादा कॉमिक
वो ऑफ स्क्रीन थी हमारे साथ एंड वी डन लाइक सम रियली क्रेजी वीडियोस आल्सो लाइक फन वीडियोस दैट वी शॉट टुगेदर हर वन लाइनर्स whether it was to the director whether it was to one of us you know nobody can mess around with Ashwini ma'am and let me just tell you this and Vipul of course she's a stalwart, she's a school of acting she's a school of acting and Vipul तो हमारा है ही लाडला प्यारा वो है हमारा obviously इसलिए भी हम देखना चाहते हैं और दूसरा he is obviously very talented उसको भी jokes बहुत आते हैं so it will be a धमाल we have to watch the show हाँ स्क्रीन अभी उधर देखो sorry ट्रबल हो गई है डबल तो आप दोनों से जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी आपकी मेमोरी है जो एक दूसरे के साथ फनी मोमेंट हो और उस चीज़ को एक दूसरे को ट्रबल किया हो अगर अभी बैठ के सोचो रुको मैं सोच के बताऊँ सोचने का काम ये करेंगे हमने अभी एक्चुअली ट्रबल वाला कोई काम किया नहीं है आपने अभी तक नहीं किया है मुझे ज़्यादा ट्रबल तुम्हारे साथ नहीं किया है मुझे कहाँ पे किया है तुम्हें भी ट्रबल नहीं किया ज़्यादा नहीं किया ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत लेग पुलिंग तो इनकी चलती रहती है अभी 1 ही साल हुआ है ना शादी को इसीलिए भी थोड़ा गैप है ना थोड़ा सा थोड़ा लेवल पे आने दे दिव्यांका मैम आपको बहुत ही लोग जानते हैं और सोशल मीडिया में भी आप बहुत एक्टिव रहती हैं रिसेंटली 6 मिलियन हो गए आज वही मैं कहना चाहता तो क्या मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था स्माइल की रीजन है जो तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं we are extremely all of us are very proud of her especially me 6 million is a big number and nobody in the television industry has been able to touch it so she's the first one touch wood I'm humbled and I'm really happy that I've got such a lovely hubby yeah thank it's you because of me yeah totally I really want to thank all my followers all the people who are attached with me on Insta प्यार से मोहब्बत से या नफरत से जैसे भी आप लोग मुझसे जुड़े हैं थैंक यू नफरत कौन करता तुमसे करते कुछ एक हैं ऐसे भी नहीं so, मैं बस बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं सबसे जुड़ी हूँ एक ऐसे मीडियम से क्योंकि वरना मैं तो घर में घुसे रहने वालों में से हूँ चुपचाप रहने वालों में से हूँ सो थैंकफुली बस कैमरे पे और माइक पे बोलती हूँ पर अदरवाइज मैं काफ़ी चुप रहती हूँ इन्होंने लिखा था अपने पोस्ट में आज के एंड आई एग्री विद हर दैट शी इज़ अदरवाइज वेरी शाय इन पर्सन and she's quite an introvert. I'm quite the opposite. But on social media, nobody can tell, you know, and it's only because of your love and your support. She's like that on social media. So keep that coming, and very soon we'll have 10 million ka party. I wish! Thank you. All right, see you. Bye.